तो बच्चों कैसे हैं आप। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टडी टाइम टेबल की, यानी किसी स्टूडेंट का टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, उसको स्टडी कितने घंटे करने चाहिए ताकि आने वाले एग्जाम में उसके बढ़िया मार्क्स आएँ। अब देखो, जो टाइम टेबल है वो वेरी करता है कि आप तैयारी किसकी कर रहे हो। आप 10th क्लास में हैं, 11th में हैं, 12th में हैं, या आप जेई, नीट, IAS, SSC किसकी तैयारी कर रहे हो। तो जैसा कंपटीशन उसी तरह का उसका टाइम टेबल होता है। अगर बच्चे ड्रॉप लेकर के कोई तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास समय काफ़ी होता है, तो उसका टाइम टेबल अलग होगा। और जो बच्चे स्कूल या कॉलेज जा रहे हैं उनका टाइम टेबल अलग होता है। तो आज मैं बात करूंगा एकेडमिक, यानी जो बच्चे 9, 10th या 11th, 12th में स्टडी कर रहे हैं तो उनका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। तो बात करते हैं बेटा बच्चों की जो स्कूल जाते हैं उनका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। अब इसमें भी 2 कैटेगरी आती हैं। पहली कैटेगरी वो है जो बच्चे डेली स्कूल जाते हैं और स्कूल आने के बाद उन्होंने कोई ना कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया होता है, यानी आए, खाना खाया और ठीक आधे घंटे बाद वो कोचिंग निकल पड़ते हैं और वहाँ लगातार लगभग 3 ट्यूशन पढ़ के आते हैं। आते आते उन्हें लगभग रात हो जाती है, 7 बज जाते हैं, 8 बज जाते हैं। उसके बाद खाना खाना होता है, थोड़ा रेस्ट करना होता है और इतने में रात हो जाती है। ऐसे बच्चों के लिए सेल्फ स्टडी का जो टाइम है वो बहुत कम मिलता है। मुश्किल से 2 या 3 घंटे का ये वो टाइम टेबल बना सकते हैं, उसी में हौच पौच हो जाएगा मामला। ठीक है। अब ऐसे बच्चों के लिए इतना ही है कि वो 2 सब्जेक्ट वो भी 1.5 घंटे पढ़ सकते हैं एक दिन के अंदर। उससे ज़्यादा सब्जेक्ट वो नहीं पढ़ सकते। जो बच्चे कोचिंग ज्वाइन नहीं करते, केवल स्कूल पर डिपेंड रहते हैं, स्कूल में जो भी पढ़ाई होती है उसको ध्यान से सुनते हैं, उसके बाद घर पे आके वो पढ़ते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा खासा टाइम टेबल बनाया जा सकता है जो उनके लिए बहुत काम आएगा। अब टाइम टेबल उनके लिए कैसा होना चाहिए। माना बच्चे सुबह जाकर के घर पे आते हैं शाम को 2-2:30 बजे और 1 घंटे का रेस्ट कर लिया। अब इसमें कुछ लोग जो टाइम टेबल बनाते हैं वो ऐसा बनाते हैं, बिल्कुल आवर बाई आवर सारे सब्जेक्ट को ले लेते हैं। वो माने पास 6 सब्जेक्ट हैं तो भाई 4 से 5 ये, 5 से 6 ये, बीच में 20 मिनट का रेस्ट दे दिया, बीच में उसके बाद ये सब्जेक्ट, फिर खाने का टाइम हो गया, आध घंटे टीवी देख लिया, फिर ये, यानी सारे सब्जेक्ट कवर कर लिए 1-1 घंटे या 45 मिनट। मेरे हिसाब से वो सबसे बकवास टाइम टेबल होता है। ऐसे टाइम टेबल को बच्चों कभी फॉलो नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं वो दिक्कत आती है। एक दिन फॉलो कर लिया, 2 दिन फॉलो कर लिया, उसके बाद टाइम टेबल बेकार। पता लगा कि मैथ पढ़ने बैठे और उन्हें 1 घंटे मैथ पढ़ना है और 1 घंटे मतलब 2 सवाल हुए इनके, उसके बाद मैथ समझ में नहीं आ रहा और टाइम पूरा हो गया और उन्हें टेंशन हो गई, भाई दूसरा सब्जेक्ट शुरू होना है। यानी कोई भी सब्जेक्ट ढंग से नहीं हुआ, अब पूरा टाइम टेबल ऐसे निकल गया। अब ऐसे टाइम टेबल को फॉलो करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, केवल तोते की तरह आप चलते रहो और कोई भी आपको बेनिफिट ना मिले। अब टाइम टेबल कैसा होना चाहिए मैं आपको बताऊंगा। टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए ताकि आपको लगा कि ये सब्जेक्ट मैंने किया है तो किया है, कुछ समझ में आ गया मुझे, ठीक है, कुछ किया है मैंने, ये कॉन्फिडेंस आ जाए सब्जेक्ट के बारे में। तो आपको करना क्या है, एक दिन में आपको 2 सब्जेक्ट सीरियस होकर करने हैं। ठीक है, माना आपके पास 5 सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट हैं तो 2 सब्जेक्ट आपको एक दिन में, जैसे मैथ और साइंस करना है तो आपको कम से कम 2.5 घंटे मैथ पढ़ना है और लगभग 2 घंटे आप साइंस पढ़ सकते हो और बीच में आप 30-40 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। एक बात और जरूरी है, कभी भी फिजिकल एक्टिविटी को इग्नोर मत करना। ठीक है, इस टाइम टेबल में आपका 1 घंटे का फिजिकल एक्टिविटी भी होनी चाहिए। आप कोई भी गेम खेलो, ठीक है, बैडमिंटन खेल सकते हो, दौड़ लगा सकते हो या क्रिकेट खेल सकते हो, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे वो आप खेल सकते हो, क्योंकि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आपका दिमाग सही काम करेगा। ठीक है, अच्छा 2 मेन सब्जेक्ट हो गए। जब नेक्स्ट डे आप जाओगे तो सब्जेक्ट आप चेंज कर लो, क्योंकि वो कंपेरेटिवली थोड़ी आसान होते हैं। माना SST हो गया, इंग्लिश हो गया, उन्हें पढ़ा आपने 1.5 घंटे नेक्स्ट डे, ठीक है, और इनका रिवीजन करोगे आप।
1.5 घंटे का समय इसके लिए रख लो, मैथ और साइंस के लिए इसका करोगे रिवीजन, जो आपने फर्स्ट डे किया है उसका रिवीजन करोगे आप सेकंड डे, ठीक है। और थर्ड डे फिर आप मेनली मैथ और साइंस करोगे और इसका रिवीजन कर सकते हो 1 घंटे इंग्लिश और एसएसटी का। इस तरीके से आपके सब्जेक्ट बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ क्लियर होंगे, ठीक है। अब आप पूछोगे जो कोचिंग जाते हैं बच्चे वो कैसे तैयारी करेंगे, तो बेटा उनका ये है, उन बच्चों को अगर कोचिंग जा रहे हैं तो कोशिश करें कोचिंग में ही अपना काम वो पूरा कर लें, क्योंकि बाकी में उनको समय कम मिलता है। स्कूल से आने के बाद में कोचिंग पहुंच गए, कोचिंग से घर आए, भाग दौड़ रहती है उनकी। कोशिश करें कि स्कूल में भी थोड़ा काम करें, वो स्कूल में फ्री पीरियड में काम खत्म कर सकते हैं, कोचिंग में कुछ कोचिंग का काम करो, कुछ होमवर्क करो, है ना। लेकिन सेल्फ स्टडी का टाइम उन्हें कम ही मिलता है, इसलिए ऐसे बच्चों की थोड़ा सा दिक्कत रहती है। खेल का भी टाइम उन्हें कम मिलता है। तो मेरी सलाह ये है कि कोचिंग कभी भी आप लंबा मत लो, ठीक है। एक बार में आप 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा का कोचिंग कभी मत लो और उनको भी लंबा मत चलाओ। आप 3 महीने 4 महीने करके आप कोचिंग खत्म कर दो, ताकि बाद में आप 3-4 महीने सेल्फ स्टडी कर सको। इस तरह से आपकी तैयारी बिल्कुल बेस्ट होगी, ठीक है। कभी भी पेपर पे लिख करके टाइम टेबल नहीं काम करता, अपने व्यवहारिक उसमें टाइम टेबल को उतारो, तभी जाकर के आपको कामयाबी मिलेगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद करते हैं कि सभी स्टूडेंट्स अपने टाइम टेबल में इस चीज़ को जरूर यूज़ करेंगे ताकि उनको फ़ायदा मिल सके।